कैपेसिटी, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मान लो एक आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड है या अदर लिक्विड है या कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, ठीक है। तो उसमें कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी उसके उस सब्सटेंस की जो है टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब सोच रहे होंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इस तरह से है, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस है, मतलब ज़्यादा पानी है, तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में टाइम लगेगा। थोड़ा है तो वो जल्दी उस 1 डिग्री टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। या हम हीट के अमाउंट की बात करें कि हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर इसका हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय Q अपॉन में डेल्टा टी। Q इज गिवन, C इज गिवन बाय Q अपॉन में डेल्टा टी, तो Q इज C डेल्टा टी, ठीक है। और C इज़ हीट कैपेसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे हीट एनर्जी की होती, जैसे हीट की होती है जूल और टेम्परेचर क्या होती है केल्विन, तो जिसकी हो जाएगी जूल पर केल्विन। और अगर कैलोरी में लेके चल रहे हो हीट की यूनिट, तो कैलोरी पर केल्विन। फिर आता है मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब हम यहाँ क्या डिफाइन करें कि हमें, अगर हम सब्सटेंस लेंगे तो 1 मोल ही लेंगे, ठीक है। 1 मोल से हम ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल सब्सटेंस का, ठीक है। इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। मतलब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हमने लिया तो 1 मोल ही लेंगे, ठीक है। और उसमें जो है कितनी हीट लगेगी उस 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मान लो पानी का 1 मोल लेंगे और पानी का दूसरा 1 मोल लेंगे, तो दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ हीट लेंगे अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव, क्योंकि अब दोनों में जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं वो दोनों में सेम है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज गिवन बाय Q अपॉन, देखो इसके एक ट्रिक है याद करने के लिए, मोलर आ गया ना, स्पेसिफिक हीट क्या था, C इज गिवन बाय Q अपॉन में डेल्टा टी, मोलर आ गया, बस यहाँ N एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो मोलर CM इज गिवन बाय Q अपॉन में N डेल्टा टी, ठीक है। N हमारा कैसा होता है, मतलब N जो है मोल्स में, मतलब मोल में जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, मोल में लेते हैं, मोल यूनिट होती है, नंबर ऑफ मोल्स मोल में लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। फिर आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटे से डिनोट करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। वहाँ मोलर हमें ले रहे थे 1 मोल, अब यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या ले रहे हैं, देखो स्पेसिफिक मतलब मास लेके चल सकते हैं। इस हीट कैपेसिटी सिंपल हीट कैपेसिटी थी, मोलर हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स ले रहे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम ग्राम्स ले रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितनी हीट लगेगी, तो C इज गिवन बाय Q अपॉन में, यहाँ वहाँ मोलर में ले रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ लेंगे मास, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, खुद सोचो, जैसे जूल पर ग्राम पर केल्विन, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब जैसे ये सारी जो है इसकी पूरा दे रखा है, जैसे हीट कैपेसिटी सिंपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H CP डेल्टा T, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमें पता है ना Q किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा H से, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम में Q किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा E से। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज गिवन बाय CP डेल्टा T, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा इज गिवन बाय CV डेल्टा T। अब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा H वही N CM एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा T, N CMV डेल्टा T। हीट कैपेसिटी एट अगर मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास के लिए डिफाइन कर, देखो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों कैसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा H इज गिवन बाय CPM डेल्टा T, डेल्टा इज गिवन बाय CVM डेल्टा T, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन CP CV एंड गामा, इन सब में क्या रिलेशन है हमें पता है। नॉर्मल इसकी इक्वेशन लिखें इंथैल्पी की, तो हम कैसे लिखेंगे, H और इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी और P। इंथैल्पी इज गिवन बाय E प्लस PV, ये दोनों वेरिएबल्स मतलब किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं।
H इज गिवन बाय E nRT, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो H इज गिवन बाय E प्लस RT। अगर डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू T के रिस्पेक्ट में तो DH अपॉन में DT, DE अपॉन में DT प्लस T जो है 1 हो जाएगा तो R। हमें पता है CP इज गिवन बाय डेल्टा H अपॉन में डेल्टा T, तो वही CP इज गिवन बाय डेल्टा H अपॉन में डेल्टा T, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CP इज गिवन बाय CV प्लस R, तो CP माइनस CV गिव्स यू R, दैट इज कॉल्ड मेयर्स फार्मूला। और गामा इज गिवन बाय CP अपॉन में CV, दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। CP माइनस CV गिव्स यू R, CP अपॉन में CV तो CP अपॉन में CV गामा माइनस 1, तो R अपॉन में CV, तो CV इज गिवन बाय R अपॉन में गामा माइनस 1। ठीक है, अब कई सारी गैसेस होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनोएटॉमिक गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो उनके लिए गामा होता है 5/2। तो इसका याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CV इधर लिखेंगे, CP इधर लिखेंगे। ठीक है, CV जो है 3/2, ठीक है, यहाँ 5/2, 5/2 यहाँ था, क्रॉस ऐसे देखो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, 5/2 5/2, ठीक है, 5 + 2, CB थोड़ा बड़ा होता है, CV से ऐसा जस्ट करके करते हैं, तो 7/2 R, और यहाँ 3R 4R, सिंपल। एक बार बिना देखे कर लेते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ठीक है, पॉलीएटॉमिक, ये CV था और ये CP था, 3/2 5/2 R, 5/2 R, 5 + 2 7/2 R, ठीक है, और ये 3R 4R, और बाकी गामा इज गिवन बाय CP अपॉन में CV, रेशियो निकाल लेंगे। अब वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, एक रिवर्सिबल वर्क होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल के लिए तो सॉरी, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर कोई भी वर्क डन है तो रिवर्सिबल वर्क डन है, तो हमने पढ़ा था रिवर्सिबल जो वर्क डन होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट में हम ये वर्क कर रहे हैं। हमने पढ़ा था रिवर्सिबल वर्क को हर स्टेप में हम ले सकते हैं, और छोटे छोटे स्टेप्स मिला के जो है वो वर्क हम कर रहे थे। ठीक है, तो वर्क PV इज गिवन बाय nRT, P इज गिवन बाय nRT अपॉन में TV। ठीक है, अभी काम आएगा। तो वर्क डन इज गिवन बाय P एक्सटर्नल इंटू DV, और वो जो छोटे छोटे वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कर रहे थे तो नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और P एक्सटर्नल इज गिवन बाय P इंटरनल प्लस DP, जो उसमें छोटे छोटे चेंज जो है प्रेशर में चेंज हम दे रहे थे। ठीक है, तो वर्क डन इज गिवन बाय माइनस P, V इनिशियल कुछ होगा, V फाइनल बाद में कुछ जाके हो जाएगा V1, और यहाँ V2 कुछ जाके हो जाएगा, तो V1 अपॉन में V2, और तो प्रेशर इज गिवन बाय P इंटरनल प्लस DP। ठीक है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों में अंदर DV ले आएंगे, P इंटरनल DV प्लस, और जो स्मॉल चेंज इन प्रेशर इनटू DV, तो ये इतना छोटा है तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और P इंटरनल की जगह हम लिख सकते हैं nRT अपॉन में V। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे V1 और V2 तक। ठीक है, तो फिर nRT यह कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T तो कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मोल्स के लिए डिफाइन कर दिया है। इसमें किसका चेंज हो रहा है, मेनली वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमने इसमें कांस्टेंट कर दिए हैं। तो हमें पता है 1/V का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1/x का log x, तो 1/V का log V, V1 से V2 तक। वर्क डन इज गिवन बाय nRT ln अपॉन में V2/V1, वही log V1 अपॉन में, जैसे हमने लिखा था ना, सॉरी nRT और log ln जो है V1 से V2, तो इट कैन बी रिटन एज nRT log V2 माइनस सॉरी ln V2 माइनस ln V1। हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है A माइनस B अपॉन में A अपॉन में B लिखने की, तो हमने वही किया है। ठीक है, जैसे इसमें था ना V2 अपॉन में V1, तो इसमें भी W nRT ln V2 अपॉन में V1। तो वर्क डन इस गेम में ln को जब एक्सपेंड करेंगे पूरी वैल्यू आएगी -2 यहाँ माइनस होगा। ठीक है, -2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन में V1। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मूला बनता है, ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो वर्क डन इज गिवन बाय -2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन में V1। अब हमें पता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है,
प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वर्क डन इज गिवन बाय -2.303 nRT log P1 अपॉन में P2, क्योंकि V2 अपॉन में V1, तो हमें पता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके वॉल्यूम के, तो उसको लिख सकते हैं। आइसोथर्मल हमें पता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट डेल्टा ई 0, ठीक है। आइसोथर्मल अगर हम लेंगे तो हमें पता है, आइसोथर्मल में हमें पता है डेल्टा ई 0, तो Q प्लस W माइनस W, तो हीट कैसे देंगे हम, हीट इज गिवन, वर्क डन इज गिवन -2.303 log बेस एंड V2 अपॉन में V1, और हीट इज गिवन बाय 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1, और हीट इज ऑल्सो गिवन बाय 2.303 nRT log P1 अपॉन में P2। अब नेक्स्ट प्रोसेस इज फॉर योर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इनमें हीट रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा ई Q प्लस W, Q 0 हो जाएगा, डेल्टा इज गिवन बाय W। अब मान लो जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन इज गिवन बाय एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी, सी वी इज गिवन बाय आर अपॉन में गामा -1, ठीक है। एडियाबैटिक के लिए है, वर्क डन इज गिवन बाय एन आर अपॉन में गामा -1 T2 माइनस T1, तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में गामा -1, ठीक है। इसको डायमेंशनली भी हम याद कर सकते हैं, हमें अगर हम याद रहता है, हमें पता है वर्क डन गिवन बाय P डेल्टा V। अब इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, वर्क डन बेसिकली इस गिवन बाय, मान लो डेल्टा P से दे रहा है, तो वर्क डन गिवन बाय P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में गामा -1 बस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो डायमेंशनली, क्योंकि डायमेंशनलेस होता है, हम आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये है वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। फिर दूसरा आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स। आइसोकोरिक हमें पता है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन इज गिवन बाय P माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V 0, तो वर्क डन 0, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में पता है P एक्सटर्नल 0, तो वर्क डन 0। फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और P डेल्टा V को भी हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा NGRT। जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 4 लीटर टू 8 लीटर, एक्सपेंड कर रही है गैस, ठीक है, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन गिवन बाय -2.303 log nRT log V2 अपॉन में V1, तो देन कैलकुलेट Q W और डेल्टा E हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें पता है गैस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर में जाए तो डेल्टा E तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज गिवन बाय -2.303 nRT log V2 अपॉन में V1, -2.303 इन नंबर ऑफ मोल्स 5 दे रखे हैं, R की वैल्यू 0.0821, क्योंकि ATM में निकालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ एक मिनट कैलोरीज़ में निकालना है, कैलोरीज़ में निकालना है, तो R की वैल्यू आप 2 लेके चलेंगे, ठीक है। log 8 अपॉन में 4, तो पूरा कटकुटा के आप ये कैलकुलेशन करके आराम से निकाल लेंगे, -2070 आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा E 0 क्यों है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। 5 मोल ऑफ एन गैस एक्सपेंड, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा इज गिवन बाय Q प्लस W, Q इज गिवन बाय, इसको पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो 2070 कैलोरीज आ जाएगा, ठीक है। बस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ एन आइडल गैस इज कंप्रेस स्लोली बाय अप्लाइंग कंटिन्यूस प्रेशर ऑफ 2 atm टू 4 atm, मतलब उसमें प्रेशर चेंज कर रहे हैं इतने से इतने, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो देन फाइंड Q W और डेल्टा E प्लस डेल्टा H इन कैलोरी। वर्क डन गिवन बाय -2.303 nRT P1 अपॉन में P2, तो बस फार्मूला जो P1 कितना है आपका 2, फाइनल प्रेशर 4, तो कैलकुलेट करके आराम से निकाल लेंगे। और 5 मोल ऑफ एन आइडल गैस कंप्रेस स्लोली बाय अप्लाइंग इतना रिवर्सिबल एट बोला, इतने 300 केल्विन डिफाइन कर दिया इसके, तो ये भी कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, तो डेल्टा ई फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। Q इज गिवन बाय -W, ठीक है। इसमें भी फिर से वही Q कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा, और